अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ टैरो कार्ड रीडर मिस सरिश कंवल साहबा। नाज़रीन से हमने पहली वीडियो की थी, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। इसने अपना टैरो कार्ड से देख के बताया था कि ये ट्रंप जरूर हमला करेगा और उन्होंने वाजे कहा था कि ये जो इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा है, यहाँ से हमला होगा और ये जंग ईरान पे जो मुसलत की जाएगी ये आगे खिते में भी फैलेगी। आज सिचुएशन आपके सामने है कि एक हफ्ता गुजर गया, ईरान और अमेरिका और इसराइल बरसरे पैगार हैं आपस में और खलीज ममालिक के तकरीबन 10 से 11 ममालिक इस जंग से मुतासर है। आज फिर मैं मैडम के पास आया हूँ ये पूछने के लिए कि ये जंग रुकना भी है, कोई नाम लेगी या फिर ये लंबे अरसे तक जाएगी या फिर कोई तीसरी जंग अजीम का ये पेश खैमा है और हम एक बड़ी भयानक आखिरी अजीम जंग के किनारे पे खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम पहले तो ये पेशीन कोई सच नहीं साबित होनी चाहिए थी, जंग वाली अच्छी चीज नहीं है जंग, लेकिन वो सच साबित हुई आपकी पेशीन हुई। तो आज आपने मौजूद मेरा सुना है कि अब हमने इस जंग का इख्तिताम देखना है कि ये इख्तिताम की तरफ जाती दिखाई देती है कि नहीं। ऐसा ही था, बल्कि ये जंग तो कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की तबाही हो या नेगेटिव एनर्जी जैसे ईरान में हो रहा है या हुआ है इंसिडेंट उनके सदर को लेके। लेकिन जब भी आप चेक करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं जो भी क्वेश्चन, वो बताते हैं आपको एनर्जीज, इंटेंशंस ये भी इल्म नहीं होता। ये इंटेंशंस होती है, एनर्जीज होती हैं जो डिस्कस हुई भी होती है। तो वो एनर्जी जो होती है वो कलेक्ट होती है, ये इल्म है एक, तो उसमें जो है वो हुआ। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन ये कि हाँ, ये हो सकता है अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आई है, क्योंकि अगर आप टैरो कार्ड की एनर्जी से ये देख सकते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जी हुई और एक चीज वाकया हो गया, तो हम इसे ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एनर्जी का लेवल क्या है और ये कब तक जा रही है और इसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये होगा, तो इसको ये भी प्रिडिक्ट हो सकता है इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके, चेक करते हैं जी। ये जंग जो है इस वक्त खिते में जो जारी है ईरान, अमेरिका और इसराइल की, तो ये कब तक एनर्जी पीक पे लग रही है, कितने अर्से तक? कि ये ऐसे ही इसी आबोताब के साथ जारी रहेगी जंग? अभी तो जो है उसकी जो मार्च का महीना देख लेते हैं ना, मार्च के महीने में देखते हैं कि इसका लेवल कहां तक जा रहा है, ये रिजॉल्व कर रहे हैं या किसी पे, या ये रेजिस्ट कर रहे हैं या मजीद इसको, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि ईरान जो है बहुत ज्यादा हाइपर है, वो कोई भी चीज नहीं देख रहा, कितनी ताकतें उनके साथ वैसे ही खड़ी हो गई हुई है, तो वो जो है मॉरली भी स्टैंड कर रहा है। और जी, इसमें तो जो अभी एनर्जीज आ रही हैं, बिल्कुल इसमें ईरान अपनी बता ही नहीं रहा वो प्लानिंग करेगा क्या। अच्छा, मिस्टीरियस हुआ है, बिल्कुल वो कह रहे इंट्रोवर्ट हो गया हुआ है, वो बिल्कुल शो ही नहीं कर रहा और पूरी तैयारी है। 9 ऑफ कप कार्ड है, पूरी तैयारी है उसकी, वो बिल्कुल पॉजिटिव स्टैंड है और किसी चीज की वो एक कह लेना एक म्यादी जिसको बोलते हैं, उर्दू वर्ड है कि न्यूज, ये वो डिक्लेयर करेगा और ये अचानक करेगा, क्योंकि उसने बिल्कुल भी शो नहीं करना। खून खराबा तो है। ये पूरा महीना मार्च का टैरो कार्ड बता रहे हैं। हाँ, एनर्जी है, अटैक का कार्ड है, ये आपके सामने है, ये आप खुद भी देख सकते हैं, ये पिक्चर डिपिक्शन है, इसमें अटैक आपको नजर आ रहा है। यानी कि बड़ा अटैक तो हो रहे हैं, ये बड़े अटैक की बात, हथियारी अटैक है। अगर मैं इसकी बॉटम की एनर्जी देखती हूँ तो इसमें ये इनकी मैसेजिंग तो चल रही है कि ये होगा, और वो जो ईरान जो है वो बिल्कुल अपनी उसमें है और दुख उनको है अपने जो उनका बिल्कुल सुप्रीम लीडर का दुख है और सबको बड़ी मोहब्बत तो नजर आ रही है। पेरेंटहुड की तादाद में मोहब्बत का लेवल देखें कि पेरेंटहुड कार्ड है कि इस लेवल की, जैसे आप अपने किसी को फादर समझते हैं, नॉट लाइक ए लीडर। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो बाप का दर्जा रखते थे। अच्छा, तो ये मिस आपके जो कार्ड है ना वो ये बता रहे हैं, मैं तो डर रहा हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि पहली प्रेडिक्शन मेरे तो सामने है, मिन्नू वो जंग से एक हफ्ता पहले किया था हमने, तो वो जो है बाई ने ही अटैक हुआ। अच्छा, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि मार्च का महीना ये नेगेटिव एनर्जी नीचे नहीं आ रही। ईरान जो है ना वो मिस्टीरियस है और बड़ी प्लानिंग में है और वो बड़ा कॉन्फिडेंट है। अच्छा, क्योंकि उसको आपको पता है कितनी जो है लीडर्स हमारी लीडिंग जितने भी कंट्रीज हैं उसके साथ खड़े हैं, यानी कि वो मुज़ाकरात करने की बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बयान भी वो दे रहे हैं आपके सामने, जो कार्ड बता रहे हैं वही बयान अभी तक जो अब्बास अराक्ची ने कहा ना कि जी हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी लंबी प्लानिंग, हमने डे 1 से प्लानिंग ही यही की थी कि हमारी एक दिन जंग होगी
और वो हमने लंबे अरसे तक लड़ ली। उनको मैसेजेस आ जरूर रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी उसमें उसको आंसर भी नहीं करना पसंद कर। अच्छा, इसमें ये देखें कि ये खित्ते में अभी जो कुछ ममालिक पे ईरान ने अटैक किया अमरीकी अड्डों पे, मतलब बहरीन, कुवैत, सऊदीया, यूएई, बल्कि सुनने में आ रहा है जहां जहां है वो उसको जहां अटेम्प्ट अमरीकी, करेगा, वो नहीं हाँ, देख रहा वो कौन सा कंट्री है, वो ये भी कंसीडर नहीं कर रहा, वो सपोर्टिव कोई तो कर रहा आप ये देखें कि ये 3 मुल्क हैं इस वक्त, 2 अटैकर हैं, एक डिफेंडर है। डिफेंडर ईरान है, डिफेंस पे है, और इसराइल और अमेरिका ने अटैक किया। अब क्या कुछ और ममालिक इस जंग में इन्वॉल्व होते नजर आते हैं मजीद, कुछ जो अटैक में, या इनके ईरान के इत्तेहादी बन जाए या फिर अमेरिका इसराइल के इत्तेहादी बन जाए? अभी जो एनर्जी हम इसमें हम दो निकालेंगे, ठीक है, एक देखेंगे कि ईरान की सपोर्ट में चल रहे हैं ओके, कंट्री अच्छा, ज्यादा या यूएसए के साथ चल रहे हैं। यूएसए, देख लेते हैं कि ईरान को इस वक्त कंट्रीज मैक्सिमम सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। एक कार्ड की एनर्जी से यस एंड नो में देखेंगे कि इस वक्त ईरान की एनर्जी इस जंग को लेके किस तरह की है, उसकी तैयारी को लेके जबरदस्त। ये देखें ईरान की फाइट तैयारी, है, ईरान भाई नहीं मान रहा बिल्कुल फाइट है, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये बहुत चीजें हैं। और इस वक्त जो है जितनी भी कुव्वतें हैं, ये लव कार्ड है, मतलब सारी जितनी भी हमदर्दी है ना इस वक्त ईरान के साथ, बिल्कुल ईरान के साथ है। ओके, और ये फाइट जो है अब हम देख लेते हैं। अब देखें ये जो अगर बॉटम में डेप्थ में जाऊं ना, तो ये जो एनर्जी उसके साथ खड़ी है ना कुव्वतें, ये किसी भी टाइम ना टर्न भी ले सकती है। अच्छा, हाँ, ये टर्न ले सकती हैं कि वो किसी भी टाइम चेंज हो जाए, लेकिन अब देखते हैं कि यानी धोखा भी हो सकता है, धोखा हो ईरान के सकता साथ। है। हो सकता है कुछ ऐसी कंट्री है जो बिजाहर शो कर रहे हैं ईरान के साथ है, लेकिन है नहीं, ये एनर्जी तो है, ये वाजिया है एनर्जी इसलिए। लेकिन ईरान जो है बड़ा वो टू दी पॉइंट हुआ, वो अलर्ट है, वो डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड नहीं कर रहा, वो कॉन्फिडेंट उसकी है, अपनी तैयारी बहुत है, उसकी अपनी तैयारी बहुत है। और उन्होंने कहा है ना कि वो उनका लीडर गया है लेकिन उनका निजाम नहीं गया, तो वो कॉन्फिडेंट है अपने उस चीज को लेके, तो बल्कि वो एक स्पिरिट छोड़नी है उनके लिए। तो अब देखते हैं कि यूएसए की इस वक्त एनर्जी किस लेवल की चल रही है, और इसराइल बिल्कुल दोनों की जुड़ी है, तो उनके साथ कोई मजीद ममालिक शामिल होंगे, बिल्कुल शामिल होते हैं, या उनको कौन सपोर्ट कर रहा है बाहर या अंदर से कौन लोग उनके साथ खड़े हैं। तो जी इसमें जो ये कार्ड आ रहा है, ये लव कार्ड उनके लिए भी है कि वो एक सुपर पावर है, उसको सपोर्ट है, जहां जहां उनके कॉन्टेक्ट है वो भी उनको भी सपोर्ट है, उनको सपोर्ट है। लेकिन यहाँ ये एनर्जी यहाँ डाउन हो रहे हैं, यहाँ ये आस्किंग फॉर सपोर्ट, ये मदद मांग रहे हैं, यस मदद मांग रहे हैं, ये उनका कार्ड है। ईरान के लिए ऐसी कोई नहीं, ईरान स्पिरिट में खड़ा है, ईरान के लिए ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, वो जबरदस्त एनर्जी रही। लेकिन यूएसए के लिए एनर्जी आ रही है कि वो लुकिंग फॉर वो अब सर्च कर रहे हैं कि उनके साथ कोई खड़ा हो जाए। हालांकि लोग खड़े भी हैं उनके साथ, लेकिन सेम सपोर्ट है, ऊपर से खड़ा बयानबाजी देने तक खड़े हो, बयानबाजी तक खड़े का बयान आया या कनाडा का बयान है, लेकिन वो जंग में शामिल नहीं, वो नहीं होंगे। और वो उनके साथ भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो यू टर्न ले सकते। अच्छा, उनके साथ भी हो, लेकिन उनके साथ तो होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो ज्यादती की है ना। नहीं वो डाउन है और उनको सपोर्ट चाहिए इस वक्त, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि उस लेवल पे चीजें चली जाएंगी। क्योंकि यूएसए को हमेशा से आदत है कि वो थ्रेट पे रहता है, ठीक है, लेकिन या वो थोड़ा कहते हैं झटके देता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आगे से उसको इस तरह का जवाब मिल सकता है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं मैडम कि ये जो जंग है इसका फातेह कौन हो सकता है? कि ज्यादा मतलब देखने में ईरान जीतेगा ये जंग, वैसे तो नुकसान क्या निकले? हाँ, रिजल्ट क्या निकले? देखिए नुकसान तो होता है, लेकिन देखिए इसमें फिर कौन स्टैंड करेगा, कौन सी एनर्जी स्टैंड करेगी, यूएसए की या ईरान की? तो देखते हैं कि इस वक्त जो है कंडीशन एनर्जीज की किसको सपोर्ट कर रही है। तो देखते हैं ईरान के लिए 1 बाय 1 निकालते हैं, ईरान का लेवल क्या होगा और ये रिजल्ट क्या निकालेगी, इसकी स्टोरी क्या बनेगी इनकी एनर्जी की, तो वो देखते हैं। देखिए इस वक्त जो चीजें आ रही है ना, सबके लिए पैनिक हुई है, दोनों पैनिक है इस वक्त, ठीक है। ये कोई इतनी आसान बात नहीं कि जंग हो रही है, क्योंकि कोई गेम नहीं है, ये पूरी एक जंग है जिसमें तबाही हो रही है। और दूसरा ये कि इसमें किसी एक को तो बंदिश होगी, रुकेगा, अच्छा। एक बंदे को तो बनना पड़ेगा, डाउन होना पड़ेगा, फिर ये कहीं होगी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया वो एनर्जी उसकी अप है, और इस वक्त ईरान की है। कोई एक फातेह होगा, लेकिन फातेह एक होगा, लेकिन लड़ेंगे। अभी जो एनर्जी, अगर आप मुझसे मार्च की पूछ रहे हैं ना, तो ये बताऊं ये लड़ेंगे, मार्च में डाउन नहीं हो रहे, मार्च में दोनों लड़ रहे हैं। इसमें
कीप इट अप पे है, दोनों दोनों लगे हुए अपनी तरफ से, दोनों जोर लगाए। लेकिन जंग के खात्मे पे एक बंदा वाजे बकायदा डाउन होगा और बकायदा एक होगा। अब दोनों की अपनी फतह का एनर्जी ऐलान हम करेगा। निकाल लेते हैं कि इसमें अमेरिका का क्या रोल है इसमें, वो कितना डाउन होगा या कितना वो कह लें कि कंप्रोमाइज करेगा। तो मतलब क्योंकि अमेरिका की एनर्जी इस वक्त उस तरह से इतनी हाई नहीं आ रही, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इताल में आए हुए हैं ईरानी। तो देखते हैं यूएसए की एनर्जी ये है, और निकालते हैं अब ईरान के लोगों की एनर्जी या उसकी सपोर्ट किस लेवल की होगी, रिजल्ट क्या निकलेगा। दोनों खड़े हैं एक दूसरे के सामने, अभी दोनों स्टैंड है, दोनों कोई स्टैंड पे हार अभी, नहीं जो मान रहा। अभी कोई भी अपने आप को डाउन करने को तैयार नहीं है। ओके, क्योंकि अब यूएसए पीछे हट नहीं सकता, ईरान तो लड़ने को तैयार बैठा है। क्योंकि और उसने दोनों तो की अटैक एनर्जी देखेंगे, लक साइकिल है, वो भी लगे हुए क्योंकि उनके वो भी एक पावर है, और ये वो पीछे हटना ही नहीं चाहते। वो भी पीछे नहीं हटना। और ये अगर मैं कार्ड देखूं तो ये अब ये कि ईरान को सपोर्ट बहुत मिल रही है। अच्छा, और ईरान की एक स्पिरिचुअल सपोर्ट है, वो दोनों तरह से एक अंदर एक स्पिरिट लेके लड़ रहे हैं, और ये अभी डाउन कोई नहीं हो रहा, अभी नहीं डाउन हो रहा, अभी कंप्रोमाइज करने पे दोनों नहीं आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी आई नहीं रही इनकी। बीइंग टाइम एनर्जीज चेंज हो सकती हैं कि इनमें कौन, लेकिन अभी दोनों लड़ने को तैयार खड़े हैं, क्योंकि अभी उनका कंप्रोमाइज करने का कोई इरादा नहीं है, दोनों का ही नहीं। ओके, यानी कि मार्च का महीना तो पूरी जंग है, उसके बाद देखा जाएगा कि कुछ कमी आती या नहीं आती, फिर एनर्जी कुछ एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी, कुछ कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अभी तो ईरान तो किसी की नहीं सुन रहा, ईरान के साथ सब खड़े हैं, लेकिन ईरान को कोई समझा भी नहीं रहा, अभी वो कंप्रोमाइज पे नहीं आ रहा, ईरान वो सुनना ही नहीं चाह रहा, सुनना ही नहीं चाह रहा अभी। वो कहता है मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मैंने तो कोई अटैक नहीं करना, तो लिहाजा यानी कि आज मैडम ने जो पेशीन को की है, एक तो ये कि मार्च का महीना पूरी जंग रहेगी किसी सूरत में, और कोई एक भी डाउन होने को तैयार नहीं। और ये इस जंग का जब भी खात्मा होगा, कोई एक फरीक वाज़ेह शिकस्त खाएगा और एक शख्स या एक फरीक जो है ना, वो अपनी फतेह का ऐलान करेगा। ऐसे ही है। देखते हैं, होपफुली हमारी हमदर्दियां तो ईरान के साथ हैं, ये मुस्लिम मुल्क और हमारा हमसाया भी है, ब्रदर मुल्क है। तो नाजरीन, आपने मैडम की पेशीन को ही सुनी। अगर आपको कोई जांचा बनवाना है, कोई मशवरा करना है, तो मैडम का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।